एक दिन तो सबूत मिल ही जाएगा ना मुझे। फिर देखना, ऐसा हशर उठाऊंगी कि भी याद रखेंगी। जी जी। इधर सास दर्द से तड़प रही है और उधर शॉपिंग के प्रोग्राम बन रहे हैं। हाँ, आ लेने दो रईस को। अम्मी, क्लास में सबने बुक ले ली सिवाय मेरे। वो भी उसी की दवाई के लिए कह आ रही जाएगी। थी। आप पिछले एक हफ्ते से यही बात कह रही है। आज तो टीचर ने मुझे खड़ा करके सबके सामने पूछा। अच्छा ये हमजा है, इसकी बुक आज आ सिलवानी है। जाएगी। मैंने तुम्हारे अब्बू को पैसे दे दिए। पक्का? बिल्कुल लाइन के बीच में निकला। आ गया। पढ़ाई हो रही है भाई। वालेकुम। अब्बू आ गए। बहुत गर्मी है आज पे। नहीं मैं पी के आया हूँ। अम्मा कहाँ है? वो कमरे में है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है आज। ओह, मेरी बुक्स ले आए अब्बू? जिसके पैसे दिए थे मैंने, वो मुझे लाजमी चाहिए थी। क्या वो कहाँ है? उलझा दिया ना अपने शौहर को अपनी कहानियों में। और ये तो खैर बहू है, इससे क्या उम्मीद। तुमने भी माँ का हाल पूछना गवारा नहीं किया। नहीं अम्मा, मैंने आते सबसे पहले आपका पूछा है। मेरा हाल मुझसे पूछना होता है ना बेटा। किसी को क्या पड़ी है कि मेरा दर्द बताए या बांटे। इसने तो मेरी दवा का डब्बा तक छुपा दिया था, पर्दे के पीछे से मिला। मैंने नहीं फेंका था पुप्पो। आपकी दवाएं में मिलने फेंका था। ये देखिए, मेरी बुक अब्बू। दादी की दवाएं ज्यादा जरूरी थी। अब दवाई नहीं आई उन पैसों से। हमजा की किताब के लिए पैसे दिए थे मैंने, वो मेरे पैसे थे। मेरे पैसे क्या मतलब? मेरे पैसों से मतलब मेरे पैसे। तो कहां से कमा के लाती हो तुम? मेरी कमाई है ना, मैं जो मर्जी करूं उससे। मैं किताबें लेके आऊं, मैं अपनी माँ की दवा लेके आऊं, जो चीज मैं जरूरी समझता हूं मैं वो करूं। वो मेरे जेब खर्च के पैसे थे, आपने दिए थे मुझे मेरे कपड़ों के लिए। मैंने अपनी जरूरत को फरामोश करके अपने बच्चे के लिए किताब मंगवाई थी। ना ना, देख लिया ना रईस, अब तो मैं ये दवाई कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगी, बेशक मैं मर क्यों ना रही हूं। अम्मा, आप क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे अम्मा? मेरी कमाई है, उस पर आपका पहला हक है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा ये आपकी दवाई। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? मैं मसला हूँ, मर जाऊंगी ना तो मसला खत्म हो जाएगा। वो भी ले आया। कैसी बातें करिए, खुदा ना करे। अरे हटो परे। तो बुक के पैसे ही घर पे नौकर क्यों रखा खुश हुआ? हो जाओ तुम। अम्मा, अरे बात तो सुनिए। अम्मा, वही तो, नौकरानी भी रखी हुई है। जब इतनी दिक्कत बुरे हाल हो गए हैं, नौकर काय के लिए रखा कर? छुट्टे हैं, वो आपके जुमले को माफ नहीं करेगा। रईस भाई भी नाराज हो गए। 15 दिन इंतजार करके थक के अपनी जरूरत को टाल के मैंने किताब के लिए पैसे दिए। दूसरी औरतों की तरह मैं भी पहले अपने फैशन पूरे करती, बस बच्चों की तालीम तो जाए बाहर में। और रही फूफो, उनकी तो बहू बनना ही नाकाबिले तलाफी जुर्म है। अच्छा रोए तो मत, मैंने जमीन से कहा है वो अपनी किताब दे देगी हमजा को कल। तो परसों क्या हो? तब सैलरी आने में अभी तो बहुत वक्त है। और सैलरी आ भी गई तो रईस साहब पहले तो अपने रईसाना खर्चे पूरे करेंगे ना, बाद में हमारी जरूरत आएगी। ऐसा बोले। ये हर ड्रामे में ऐसा ही रोल मिलता है इनको। क्या चाहती हूँ मैं? सिर्फ ये कि मेरे बच्चे आला तालीम हासिल करें। हमारे साथ तो जो होना था वो हो गया। रईस भाई भी तो यही चाहते हैं। और माशाल्लाह हमजा बहुत लाइक बच्चा है। सारी उम्मीदें धरी की धरी रह जाती अगर मौके न मिले तो। और रईस भाई, उनकी बातें तो तुम रहने दो, बातें हैं बस। तुम खुश नसीब हो, समीन को एक बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। आप किस कीमत पर? भाई सच कहते हैं, एक माँ 10 बच्चे तो पाल लेती है, लेकिन 10 बच्चे एक माँ को नहीं संभाल सकते। अरे नहीं अम्मा, आप इस तरह की बात तो ना कहें ना। मैं सबसे पहले आपकी दवा लेके आया।
हाँ वो तो ठीक है, मगर अपनी बीवी की भी जुबान सुननी थी ना। मेरे पैसे मेरे पैसे मेरे पैसे गर्दान लगाई हुई इसकी थी। क्या मजाल है अम्मा कि ये तेरे मेरे करे। शाहजहां माफी मांगो अम्मा से। मैंने नहीं मंगवानी कोई माफी शाफी। कहने को तो 3 बेटे हैं मेरे, एक की कमाई कम है, दूसरे की कमाई पर बीवी ने कब्जा कर रखा है, और तीसरे का तो अल्लाह ही हाफिज है। उसके हिसाब में तो माँ कब की मर चुकी। माँ मैं कल सारी दवाइयाँ ला दूंगा आपको। पर नहीं चाहिए मुझे दवा इलाज, बस अब तो ये दुआ है कि अल्लाह मुझे फौरन उठा दे यहाँ से। इस तरह की बातें क्यों कर रही है? खुदा का वास्ता है अम्मा। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ शाहजहां, माफी मांगो अम्मा से। नहीं करूंगी माफ। इसको भी पता चले ना कि माँ की बद्दुआ कैसे लगती है। कोई नहीं लगेगी बद्दुआ। अल्लाह ताला भी आंखें बंद करके नहीं बैठे कि जिसके मुंह में जो आए वो बोलता चला जाए और अल्लाह मियां आंखें बंद करके ओके के साइन करते रहे। उनको भी सबकी असलियत पता है। रहने दें आप अपनी बद्दुआएं। क्या बदतमीजी कर रही हो? सही कह रही हूँ मैं। सुन लिया ना सब कुछ। देखा कैसे बोल रही है तेरी बीवी, सुनी इसकी जुबान। बस मैंने नहीं रहना यहाँ। अम्मा खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है। हर बात पे बिटे। हाँ, मैंने किसी की नहीं सुनी है। मेरे अब जा पीछे। कितनी जल्दी अटैची। कमर में दर्द शुरू हो जाएगा। तो बखुदा मुझे आपकी दवा लाने से कोई शिकायत नहीं थी। गिला तो मुझे इनके रवैये से है ना पुप्पो। आप समझते हैं। अच्छा छोड़, ये दे देना मुझे, वो थक जाएंगी। अम्मा खुदा का वास्ता है अम्मा। वो आपको बिल्कुल ठीक कह रही है। आपकी सेहत का और आराम का इन्हीं को तो सबसे ज्यादा ख्याल है। प्लीज। बाहर दरवाजे पे लिखा है काशाना रिफत। तो बिल्कुल क्या पता था कि बुढ़ापा मेरा दारुल अमान में गुजरे। मौला अगर यही तेरी मर्जी है तो। अरे अम्मा खुदा का वास्ता, इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं आप? मैं तुमसे कह रहा हूँ माफी मांगो वरना। अच्छा पुप्पो प्लीज ना, पहले तुम मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम्हारे बच्चों के निवाले हड़प कर जाती थी ना। ना करे ऐसे, ये तो मसला रईस भाई और आपा के दरमियान है। तो गुस्सा मगर वजह तो मैं बनी ना। चलो अच्छा हुआ आज हकीकत खुल गई, वरना पता नहीं क्या क्या कहती है। खुदा पुप्पो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको गलत फहमी हुई। मेरी माँ ने अगर घर की दहलीज पार की ना तो तुम भी अपने बोरिया बिस्तरा समेट लो। क्या नहीं रह सकोगे तुम? भाई क्या कर रहे हैं आप? अरे यार आराम से बात करें, आवाज बाहर जा रही है, तमाशा बन जाएगा। क्या यार जाती है तो? ना ना मैं चुपचाप खामोशी से चली जाती। अच्छा भाई मुझे इजाजत दो। कहाँ सुना माफ। आप पहले चले गए, वरना आज ये दिन देखना पड़ता। कितनी एक्टिंग कर रही है। बातें क्यों कर रही हैं अम्मा? कौन है भाई? मैं नफीस। फरहान सईद। नफीस फरहान सईद नहीं, उसकी आवाज थोड़ी है। अच्छा ये भी है। मेरा बच्चा। अच्छा तीसरा भाई। तीसरा बेटा इनका। आप जा कहाँ रही थी और इस तरह? मेरा काला पानी उठ गया। बहू को ये पूरा वजूद बर्दाश्त नहीं होता, निकाल के बाहर फेंक दिया। अरे अम्मा खुदा बंदा वो सफर से आया है, अंदर तो आने दीजिए। वो कहीं और रहता होगा ना। मुझे लग रहा है ये अब्रॉड रहता है। बस कीजिए ना अम्मा, क्यों हलकान कर रही हो खुद को और उसे भी रुला रही है साथ अपने। माँ आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बस अभी बस, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी अब तो मैं आ गया हूँ। तुम क्या कर रही हो?